आप लोगों के मुंह से भी बदबू आती है तो हो सकता है कि आप लोग किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही ना हो। नाज़रीन, बहुत से लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं लेकिन वो इस चीज़ को मामूली समझते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद मुंह की सफाई की वजह से उनके मुंह से बदबू आ रही है या फिर कोई और छोटी मोटी वजह हो सकती है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर लंबे टाइम तक आपके मुंह से बदबू नहीं जा रही तो आप लोग किसी बड़ी बीमारी में भी मुब्तला हो सकते हैं। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि अक्सर लोगों में देखा गया है कि पानी की कमी की वजह से भी उनके मुंह से बदबू आ रही होती है, क्योंकि जब हम लोग पानी कम पीते हैं तो हमारे जो मुंह के जरासीम है वो डबल ट्रिपल होते रहते हैं, तो जिस वजह से जो मुंह की बदबू है वो भी बढ़ती चली जाती है। और उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि खाना खाने के बाद मुंह की सफाई करना पसंद नहीं करते या फिर सुस्ती की वजह से वो मुंह की सफाई नहीं करते, उस वजह से भी उनके मुंह से स्मेल आती है। लेकिन नाज़रीन, ये तो छोटी मोटी बातें हैं जिसकी वजह से मुंह से बदबू आ जाती है, लेकिन अगर हम लोग मुंह की सफाई कर लें तो उसके बाद मुंह की जो बदबू होती है वो चली जाती है। लेकिन अक्सर लोगों में देखा गया है कि मुंह की सफाई के बाद भी उनके मुंह से बदबू नहीं जा रही होती है। तो इसकी बहुत सी वजूहात माहिरीन ने बताई हैं, जिनमें से एक तो मैंने आपको बताई कि पानी की कमी, और उसके अलावा ये वजह भी हो सकती है कि शायद आप लोग मसौड़ों की बीमारी में मुब्तला हो या फिर आपको मसौड़ों में पीप वगैरह पड़ गई हो जिसकी वजह से आपके मुंह से मुसलसल बदबू आ रही है। लेकिन अगर आप लोग मसौड़ों का कोई इलाज वगैरह करवा दें तो वो जो बदबू होती है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, वो चली जाती है। उसके अलावा देखा गया है कि जिन लोगों को गले में टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं उनके मुंह की बदबू नहीं जा पाती है, लेकिन अक्सर लोग इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। उनके गले में पेन हो भी रहा होता है लेकिन वो फिर भी इस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं, तो उनका ध्यान जो होता है टॉन्सिल्स की तरफ जाता ही नहीं है। वो लोग अक्सर वो कोई भी मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं कि हमें गले में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, तो कुछ भी मेडिसिन उठा के खा लेते हैं लेकिन डॉक्टर से रुजू नहीं करते। तो माहिरीन का कहना है कि अगर आप लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, ऐसे ही किसी मेडिसिन पर यकीन ना करें। और इसकी एक और बड़ी वजूहात भी ये देखी गई है कि अक्सर लोगों को मैदे का मसला होता है, जिगर का मसला होता है, तो शुगर भी अक्सर लोगों में देखी गई है जिन लोगों में ज़्यादा बदबू आती है मुँह से। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि अक्सर लोग जो मैदे के मर्ज़ में ज़्यादा देर तक मुब्तला रहते हैं उनके मुंह से जो बदबू होती है वो नहीं जा पाती है। बेशक वो मुंह की सफाई भी कर लें, बेशक वो अपने मसौड़ों का भी इलाज वगैरह करवा लें, लेकिन फिर भी जो उनके मुंह की बदबू होती है वो बरकरार रहती है। वो इसलिए क्योंकि उनके मैदे में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अगर मैदे में सोजिश वगैरह भी हो तो फिर भी उनके मुँह की स्मेल नहीं जा पाती है। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और मुँह की जो बदबू होती है उसको नॉर्मली ले लेते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को रूटीन की तरह चलाते रहते हैं और ना डॉक्टर से रुजू करते हैं और ना ही इस चीज़ का कोई प्रॉपर हल वगैरह निकालते हैं। नाज़रीन, जो लोग जिगर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनमें भी ये चीज़ देखी गई है, जो लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनमें भी ये जो मुँह की बदबू होती है ये देखी जाती है। नाज़रीन, माहिरीन का यही कहना है कि अगर आप लोग लंबे टाइम तक मुँह की बदबू का शिकार हैं तो आप लोग अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी मुँह की सफाई की वजह से ये बदबू आ रही हो या फिर दीगर छोटी मोटी अलामात हों, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, लेकिन आप लोग अपने डॉक्टर से रुजू करें, पता चले कि आप लोगों के मुंह से आखिर बदबू आ क्यों रही है। नाज़रीन, माहिरीन ने यही कहा है कि अगर आप लोग इस चीज़ का शिकार हैं तो आप लोग इस बात को मामूली ना समझें। तो नाज़रीन, ये थी आज की एक डिजिटल स्टोरी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं एक नई डिजिटल स्टोरी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।